सास को अपनी बहू की तकलीफ नाटक और अपनी बेटी की तकलीफ तकलीफ लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गायत्री नाम की माँ होती है, उसके बेटे का नाम अभय होता है, उसकी पत्नी का नाम माधुरी होता है। तीनों लोग अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अभय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वह कंपनी के काम से टूर पर जाया करता है हर महीने 10-15 दिन के लिए। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ जो माधुरी जो है गर्भवती हो जाती है। वह अपनी सास गायत्री से बोलती है कि माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस पर गायत्री बहुत खुश होती है और अपनी बहू को गले लगा लेती है। उसका जो पति होता है अभय, वह अपनी कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए घर से बाहर गया होता है और जब वह वहाँ से आता है तो अपने कमरे में सो जाता है। सुबह उठकर वह रसोई में चाय बनाने लगता है। चाय बनाने के लिए जब वह अदरक कूटता है तो अदरक कूटने की आवाज़ से उसकी माँ गायत्री जग जाती है और वह रसोई की तरफ आ जाती है और रसोई में जब अपने बेटे को चाय बनाते हुए देखती है तो वह थोड़ी सी परेशान होती है और कहती है कि तेरी पत्नी क्या कर रही है? वह कहता है कि पलंग पे आराम कर रही है। यह देखकर गायत्री कहती है कि उसे जरा भी शर्म नहीं आती, तू इतने दिनों के बाद घर से बाहर बाहर से आया है और आज तेरे से काम करा रही है। तो वह कहता है माँ, उसकी तबीयत खराब है, माँ बनने वाली, इसलिए उसकी तबीयत खराब, उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वह उठ नहीं सकती और मैं आज चाय बना लूँगा तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। अगर आपको मेरा चाय बनाना इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम वाली बाई रख लीजिए, जिससे आपको भी काम में आराम मिल जाएगा और माधुरी को भी प्रेगनेंसी के दौरान काम करने में जो तकलीफ होती है उससे उसे आराम मिल जाए। तो उस पर गायत्री बोलती है, पता नहीं आजकल की बहुओं को काम ना करने के तरह तरह के बहाने सूझते रहते हैं। बच्चे तो हमने भी पैदा किए थे, हमने तो इस तरह के कोई बहाने नहीं बनाए। और वह मुंह फुला के वहाँ से चलने लगती है। इतने में अभय कहता है कि माँ, चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय ले जाओ। और वह रुकती नहीं, अपने कमरे में आ जाती। अभय अपनी माँ को उसके कमरे में चाय देता है, माधुरी को उसके बेड पर चाय देता है और चाय पी ली जाती है। कुछ समय धीरे धीरे यूं ही बीतता रहता है। कुछ दिन बाद गायत्री के पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है। वह कहती है कि माँ, आप नानी बनने वाली हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और अपने बेटे अभय को आवाज़ दे कहती है, अभय बेटा इधर आओ। तो अभय से कहती है, बेटा तुम मामा बनने वाले हो, जो हमारी बेटी है वो माँ बनने वाली है। इस पर अभय अभय कहता, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और हमारे पास बहुत खुशी का मौका है और मैं बाज़ार से मिठाई लेके आता हूँ। मिठाई लेने के लिए बाज़ार से चला जाता है। वह कहता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं मामा भी बनने वाला हूँ। और वह मिठाई लेके आ जाता है। वह मिठाई अपनी माँ गायत्री को खिलाता, अपनी पत्नी माधुरी को खिलाता, खुद भी खाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब गायत्री की बेटी का फ़ोन फिर से आता है। वह कहती है कि माँ, मेरी सास मेरे साथ बहुत पक्षपात करती है, मेरे से बहुत काम कराती है और गर्भवती होने के कारण मुझे काम करने में थोड़ी परेशानी होती है और मैं कहती हूँ कि माँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। लेकिन वह कहती है कि आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या होगा, इस तरह के बहाने मारती रहती है। इस पर गायत्री कहती है कि बेटी, मैं अभी तेरे भाई को भेजती हूँ और तुझे मैं यहाँ बुला लेती हूँ। मैं तेरे से पत्ता भी नहीं उठवाऊंगी और तुझे तेरी पूरी देखभाल, पूरी सेवा करूँगी। यह सुनकर अभय अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उसकी पत्नी माधुरी जो है वहीं बर्तन मांज रही थी, वह भी दर्द से परेशान होती है। तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, पता नहीं आजकल की सासों को क्या हो गया है, उन्हें अपनी बहू की तकलीफ नाटक और अपनी बेटी की तकलीफ लगती है। हमारी बहन भी तो किसी की बहू है, वह भी तो वहाँ काम करेगी। जैसे जैसे माधुरी इस घर की बहू है, वैसे हमारी बहन भी तो किसी की बहू है। और जैसे हमारी बहन इस घर की बेटी है, ऐसे माधुरी भी तो किसी की बेटी होगी, उसको भी इस तरह की तकलीफ होती है। इन बातों को सुनकर गायत्री की आंखें खुल जाती है और वह वहाँ से खड़ी होती है और अपनी अपनी बहू गायत्री से अपनी बहू माधुरी से कहती है कि तुम खड़ी हो जा बेटी, बर्तनों को बाद में मांज लेना या फिर मैं मांज लूँगी, तुम बेड पे जाके आराम कर लो। और वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी थोड़ा तो काम कर लेगी, तेरा कुछ हो नहीं जाएगा, कब हमें थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर करना चाहिए। इस तरह कहती रहती है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर अक्सर सास को अपनी बहू की तकलीफ नाटक और अपनी बेटी की तकलीफ लगती है। यदि हर समाज में, हर घर में, हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझने लगे और तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हर बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगे तो
हमारे समाज से लड़ाई झगड़ा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर सास अपनी बहू को बहू समझती है और हर बहू अपनी सास को सासू माँ समझती है और पति की माँ समझती है। तो इसलिए हमारे घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन हमें समाज में ऐसे नहीं मनाने चाहिए कि ताकि हम अपनी ताकि सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार समझे और प्यार दे और समझे, और बहू को भी इसके विविध बहू को भी ऐसा ही समझना चाहिए। उसे उसे अपनी सासू माँ को अपनी पति की माँ नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह समझना चाहिए और माँ की तरह प्यार करना चाहिए। ऐसा ही उसे करना चाहिए, जब ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।